ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो विषय है ये है साधना और दिव्य शक्ति। तो ये जो विषय है, ये विषय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि हम जो भी साधना करते हैं वो अपने दैव पर, अपने इष्ट पर, अपने गुरु पर विश्वास करके साधना करते हैं। साधना में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है कि जो भी आपके आराध्य देव हैं उन पर पूर्ण विश्वास। जहाँ पर अपने आराध्या पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, कहीं कमी होती है, तो वो साधना फलित नहीं होती। इसका अर्थ ये है कि हम जो भी साधना के विषय में जो कुछ भी हमें बताया जाता है कि आपको ये करना है, जैसे हम सिद्ध योग की साधना में हैं, तो सिद्ध योग की साधना में गुरु शिष्य परंपरा में चलने वाला योग है और गुरु के आदेश के अनुसार वो साधना करनी होती है। तो गुरु जी ने कहा कि आप नाम जपो। उन्होंने एक नाम दिया, संजीवनी मंत्र। तो संजीवनी मंत्र के साथ उन्होंने एक और चीज़ कही। एक मिनट, कुछ तो दूसरी जो चीज़ हमें बताई गुरुदेव ने, वो बताई कि आप मेरा ध्यान करो। तो गुरुदेव के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र जप है वो जपना है और गुरुदेव जी का ध्यान करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपको स्लो लग रहा होगा, मैं धीरे बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना इसकी। आप सेटिंग से स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 गुना कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, तो वो ठीक सुनाई देगा आपको। तो मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ही बोल रहा हूँ। तो गुरुजी ने जो 2 चीज़ें बताई थी वो ये कि आपको मेरा नाम जपना है और मेरा ध्यान करना है। सबसे पहला तो मुझे ये गुरुजी की बात जो है ना कि मेरा ध्यान करो, तब मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं उस समय शिव भगवान की आराधना करता था। तो शिव तो भगवान है, कृष्ण है, नारायण, तो ये सब तो देवी देवता, सूर्यदेव और दूसरे जो भी देव हैं, ये तो भगवान की कैटेगरी में आते हैं, लिस्ट में आते हैं। इनको नमस्कार करना, प्रणाम करना समझ में आती है बात। माता पिता को भी प्रणाम करना, नमस्कार करना, वो भी समझ में आती है बात। लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि गुरु को भी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, लेकिन हमें उतनी अक्ल नहीं थी। और हमें ये था कि गुरुदेव जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि क्या करना है भगवान के लिए, कि तुम भगवान की ऐसे उपासना करो। जैसे हमें राधा कृष्ण का मंत्र दिया, तो राधा कृष्ण का मंत्र है तो कहते हैं कि चलो राधा का ध्यान करो, कृष्ण भगवान की कोई मूर्ति जो भी तुम्हें है, जैसे भी तुम सोचते हो उसका ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। तो उन्होंने कहा मेरा ध्यान करो। तो मेरे को ये बात ऐसा लगा कि गुरुदेव बड़े अहंकार में बोल रहे हैं। तो मैंने कहा अपना ध्यान कौन करवाता है? गुरुदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सच्ची बात है, हकीकत। और हम उनका, फिर गुरुजी ने बताया कि ध्यान करना है तो ध्यान तो कर ही रहे हैं हम उनका, लेकिन मन में ये संदेह है। ऐसा नहीं कि हमने किसी और का ध्यान किया। पहले दिन गुरुजी ने कहा मेरा ध्यान करो, तो हमने आज्ञा चक्कर पर गुरुजी का ही ध्यान किया। लेकिन संदेह बना हुआ है कि गुरुजी ऐसा क्यों बोलते हैं? गुरुजी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरा ध्यान करो। तो गुरुजी का वीडियो हम बार बार सुनते थे, तो एक ही बात आती थी उनकी बारी बार की, आपको मेरा ध्यान करना है, आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है। और ये अविश्वास मेरा बना रहा।
इस अविश्वास के साथ साधना हमारी शुरू हो गई। बड़ी बात देखो, वो कितना दयालु है, गुरु का हृदय कितना दयालु है कि वो समझता है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़ेंगे, जितने भी शिष्य मुझसे जुड़ेंगे, वो अज्ञानी तो हैं, उनको अभी गुरु का ज्ञान थोड़ी है। कलयुग में कोई बताता थोड़ी है गुरु क्या करता है। जो भी गुरु की परिभाषा कलयुग में लोग जानते हैं वो तो सही नहीं है। असल में सच्चा गुरु क्या करता है, वो आत्म जागृति प्रदान करता है। ये तो कोई भी नहीं जानता। सब ये जानते हैं कि गुरु समस्याओं का समाधान करते हैं, गुरु मार्ग दिखाते हैं, लेकिन गुरु आत्म जागृति प्रदान करता है ये कलयुग में कहाँ किसी को मालूम है। और जिसे मालूम है वो थोड़ा गुप्त है, गुरु शिष्य परंपरा में रहा, तो वो सभी सामान्य जन जैसे हम लोग हैं, हमें नहीं मालूम उस चीज़ के बारे में। तो मेरी यात्रा, मेरी जो स्पिरिचुअल यात्रा होती है वो पहले दिन से ही शुरू होगी, क्योंकि मुझे पहले दिन ही क्रिया योग का अनुभव हुआ, देहपात हुआ, और जो कुंडलिनी है वो गुरुजी के पहले ध्यान से ही चेतन हो गई। गुरुजी का जब मैंने पहली क्षण ध्यान किया, एक क्षण भी नहीं लगा, मैंने आंखें बंद की तो कुंडलिनी उसी समय जागृत होकर, वो क्रिया योग में देहपात होता है, वो पीछे लेट जाते हैं, तो वो हो गया। अब वो काम करना शुरू कर दिया, मंत्र चलने लग गया, मैं भी जप रहा हूँ मंत्र, और सुबह शाम गुरुजी का ध्यान भी कर रहा हूँ। लेकिन अविश्वास के कारण जो है कुंडलिनी पूर्ण रूप से वो कार्य सिद्ध नहीं कर पाती जो उसको करना है। कुंडलिनी ने कोई कर्म प्रारब्ध को खाना है, क्षीण करना है, और उसके लिए उसको ज़्यादा समय नहीं लगता। बस समर्पण की बात है, आपने समर्पण किया और कुंडलिनी उसी समय उस कर्म प्रारब्ध को खा जाती है, उसको समय नहीं लगता, अग्नि है, जलाकर भस्म कर देती है वो। लेकिन अगर आपके समर्पण में कमी होती है गुरु के प्रति, तो कुंडलिनी उस कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाती, तो फिर वो कुंडलिनी वो घूमती रहती है, चलती रहती है। तो इस केस में साधकों को कुंडलिनी क्रियाएं जो हैं वो लंबे समय तक होती हैं। किसी को 1 घंटा हो सकता है, किसी को 1.5 घंटा, किसी को 2 घंटे, किसी को 2.5 घंटे, क्रियाएं बंद नहीं होती कुंडलिनी की, क्योंकि वो इफेक्ट ही नहीं जनरेट होता जो जनरेट कुंडलिनी से होना है। 15 मिनट के अंदर कुंडलिनी अपना सारा कार्य कर सकती है, क्योंकि वो ऐसी हीट ऊर्जा है। लेकिन समर्पण के अभाव में वो कर नहीं पाती, और बड़े लंबे समय तक क्रियाएं चलती रहती हैं, सुबह शाम चलती रहती है। लोग परेशान रहते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि क्यों होता है। तो हमारे साथ ये चला, और ये लगभग 5 वर्षों तक चला। बीच में एक बार ब्रेक आया 6-8 महीने का। वो ब्रेक इसलिए आया क्योंकि नाम जप के कारण जो गुरुजी ने दिया वो चेतन मंत्र था, चेतन मंत्र है, उसके कारण जपा जाप हमें बहुत जल्दी लग गया, शायद पहले दिन ही लग गया होगा। तो वो अपने आप अंदर चलने लग गया, हर समय चल रहा है। जितना हम याद करके जप रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर अंदर वो मंत्र चल रहा है, 24 घंटे चल रहा है, बात करते समय चल रहा है, सोते समय चल रहा है, सब समय चल रहा है। और उसके कारण हर समय प्राण ऊपर उठ रहे हैं। या तो जब मैं ध्यान में बैठूंगा उस समय प्राण ऊपर उठते हैं, समझ में आती है बात, कोई क्रिया होती है, समझ में आ रही है बात। लेकिन जब मैं कोई काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उस समय भी मेरे प्राण ऊपर उठ रहे। वो बात 1.5-2 साल बाद शुरू हुई। 2016 में शुरू हुआ ये काम। 2014 में मैंने दीक्षा ली, 2014 नवंबर में, 13 नवंबर को। 2014 तो ख़त्म ही हो गया था। 2015 भी नाम जप करते हुए कुंडलिनी क्रियाओं में बस होती रही क्रियाएं, चलता रहा काम कैसे भी। 2015 निकल गया। 2016 का आधा साल जब बीत गया, तब तक फिर मुझे अब जो प्राण था वो मेरे सिर तक पहुंच गया। छाती में बहुत महसूस होता था और सिर में बड़ा महसूस होता था, और हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था इस चीज़ का कि प्राण क्या होते हैं, प्राण ऊपर उठते हैं, सिर में उठते हैं, कोई मुद्राएं होती हैं, कुछ भी नहीं था। मतलब महा अज्ञानी व्यक्ति हम। तो हृदय में भार पड़ने लग गया, सांसें छोटी होने लग गई। सांसें जब छोटी होती है तो साधक घबरा जाता है उस समय, और 20-25 सांसों के बाद उसे सांस खींच के लेनी पड़ती है। बड़ा डरावना है ये। लेकिन ये हर समय नहीं होता। जैसे ही वो सिर्फ आपके ध्यान को केंद्रित करने के लिए होता है। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, मेरा ध्यान यहाँ करो। तो जब कुंडलिनी क्रिया होती है तो सोचो मेरे हाथ में कोई क्रिया हो रही है, कोई मुद्रा बन रही है, तो इसका मतलब है कि मेरा ध्यान कहाँ केंद्रित होना चाहिए, जहाँ क्रिया हो रही है। मुझे सोचो कपालभाति हो रही है, ठीक है,
तो मेरा ध्यान कहाँ केंद्रित करवाना चाहती है शक्ति? वो पेट में, पेट पे अपने आप उस क्रिया पे केंद्रित हो जाता है। इस तरह से बहुत सारी जो क्रियाएं कुंडलिनी की होती हैं वो हमारा ध्यान उस पॉइंट पे केंद्रित करने के लिए, खींचने के लिए होता है। तो कुंडलिनी क्रिया जब अपने आप होने लगती है तब सांसों पर भी ध्यान केंद्रित होता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। तो उस समय सांसों में थोड़ी बदलाव आना शुरू होता है, सांसें छोटी होनी शुरू होती हैं। तो हमारा जो ध्यान है वो सांसों पर ऑटोमेटिकली चला जाता है और हम घबरा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। फिर थोड़ा खींच के सांस लिया तो हो गया। तो जब मुझे ये हुआ तो मुझे पहले तो डर लगा कि शायद हृदय की कोई समस्या हो गई है, लेकिन फिर मैंने अपना ध्यान शिफ्ट कर दिया, मतलब हटा दिया। जैसे मैं बस में आ रहा हूँ ऑफिस से, और शाम का समय जो ध्यान का समय होता है जनरली, उस समय मैं सबको देख रहा हूँ कि सब लोग नाक से सांस ले रहे हैं। मैं बस में बैठे हुए लोगों को देखता था कि ये इसका मुंह बंद है, इसका मुंह बंद है, इसका भी मुंह बंद है, ये नाक से सांस ले रहा है। लेकिन मुझे नाक से थोड़ा दिक्कत हो रही है, मुझे मुंह से सांस लेना पड़ रहा है, ऐसा क्यों? तो ये चीज़ मेरे दिमाग में उस समय, क्योंकि मेरा सारा ध्यान शक्ति मेरे प्राणों पर केंद्रित करती थी, मुझे मालूम नहीं था कि ये क्रिया है। तो मेरे पास जो फ़ोन होता था, हेडफोन लगा के मैं उसमें कोई गाना लगा के या कोई वीडियो लगा के अपना ध्यान शिफ्ट कर देता था, और जब मेरा ध्यान शिफ्ट हो जाता था तो वो समस्या ख़त्म। मतलब मेरे को सिर्फ ध्यान हटाना था और वो कोई समस्या नहीं है। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक प्राण की क्रिया है। ये तो मुझे बहुत वर्षों बाद पता चला, 5 वर्षों बाद। लेकिन जो 2016 के बीच मध्य में हुआ, जब मेरे प्राण पहली बार ऊपर उठ रहे थे और सिर में भी ऊपर उठ रहे थे, तो भयंकर दर्द हो रहा था। सीने में कोई दर्द नहीं होता था, सीने में तो सिर्फ जकड़न होती थी सांस को लेने के लिए, लेकिन सिर में बहुत ज़बरदस्त दर्द होता था। साधना से शरीर में सिर्फ सुख मिलता है, बीमारियां ठीक होती हैं, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन साधना से शरीर में दर्द भी होता है, ये मेरा अनुभव नहीं था। तो जो दर्द होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि मैं कंप्यूटर पे काम नहीं कर पाता था ऑफिस में। तो मैं फिर बैक रूम में चला जाता था और वहाँ पर बैठ के मैं गुरुजी का थोड़ी देर ध्यान करता था। जितनी देर मैं ध्यान करता था उतनी देर वो दर्द ठीक हो जाता था, और उसका थोड़ा प्रभाव रहता था, 1-1.5 घंटा ठीक रहता था, फिर शुरू हो जाता था। अब ये चीज़ें इतनी मुझे दिक्कत करने लगी कि मैं बाइक चला रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, काम पे जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, लेकिन वो हर समय हो रहा है, मेरे को काम नहीं कर पा रहा, इतनी दिक्कत हो गई मुझे। तो मुझे समझ नहीं आया कि साधना हमें भौतिक जीवन में सहायता करेगी या भौतिक जीवन को डिस्टर्ब करेगी। तो फिर मैंने गुरुजी से नमस्कार किया, उनको प्रार्थना करी कि ये साधना मुझसे नहीं हो रही, ये तकलीफ़ मुझसे नहीं सही जाती, लेकिन समस्या ये है कि हम आपसे प्रेम करते हैं। गुरुजी से ध्यान करते करते अब गुरुजी का मंत्र चल रहा है, तो प्रेम अपने आप उनके प्रति हो गया, वो मंत्र से हो गया, गुरु के प्रति लगाव हो गया हमें। तो हमने नाम जप बंद कर दिया अपनी तरफ से, और ध्यान भी बंद कर दिया। अब जब नाम जप और ध्यान हमने अपनी तरफ से बंद कर दिया 1.5 साल के बाद, तो वो क्रियाएं बंद हो गई, सिर दर्द गायब हो गया। तब हमें एक बात और समझ में आई कि एजपा जाप अंदर चल तो रहा है, लेकिन वो तीव्र गति से, एजपा जाप भी अपने काम तीव्र गति से तब कर पाता है जब साधक का समर्पण होता है गुरु के प्रति, साधना के प्रति। जब वो खुद साधना छोड़कर बैठ जाता है, तो जो काम एजपा जाप ने 2 साल में करना है, 1 साल में करना है, उसे कई वर्ष लग सकते हैं। साधक का समर्पण नहीं है वहाँ पर। तो हमने साधना 2016 में छोड़ दी। गुरुजी की तस्वीर घर में थी। फिर हमें जैसे हमने साधना छोड़ दी तो फिर हमने काम चेंज किया, हमें काम मिला, बिजनेस एक अच्छा चल पड़ा हमारा। उसके सिलसिले में हम गए तमिलनाडु पहली बार। तो अब वो बात आती है, जो ये तो रही साधना चल रही है, अब आती है दिव्य शक्ति की बात, जिसे हम भगवान मानते हैं, जिसे हम गुरु मानते हैं। ये जो सत्य है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, जो हमें सब समय देखता है, जो हमारे हर कर्म को देखता है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मैं किस भाव से बोल रहा हूँ, मेरे मन में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, वो मेरे कण कण को जानता है। और सिर्फ मेरे कण कण को नहीं जानता, बल्कि सृष्टि के हर कण कण में उसका वास है। उस दिव्य शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ। वो दिव्य शक्ति हम सब के अंदर है, हर चीज़ के अंदर है।
वो मृत के अंदर भी है, वो जीवित के अंदर भी है। उसके लिए कुछ भी मृत नहीं है। उसके लिए पत्थर हो, प्राणी हो, जड़ी बूटी हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े, कुछ भी हो, उसका सब पर नियंत्रण है। उसकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता, और वो सब चीज़ों को कंट्रोल करता है या करती है शक्ति। वो पूरा जीवन हमारा चलाती है। हाँ, तो उसी से सब कुछ होता है। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है उस दिव्य शक्ति के कारण ही हो रहा है। उसका अनुभव हमें 2017 में हुआ। 2016 बीत गया, 2017 आ गया। 2017 की 10 तारीख मई, 10 तारीख की रात होगी शायद, रात ही थी वैसे। वो 10 तारीख की थी या 11 तारीख की थी, मेरे को 10 तारीख की थी मोस्ट प्रोबेबली। 2017 10 मई की रात के 11:30 बजे हम उस दिन मैं तो मांसाहारी हूँ। आप अगर नहीं जानते तो आप सोचते होंगे, है ना। तो मैं तब भी मांसाहारी था। वैसे मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, तो हमारे परिवार में वेजिटेरियन फूड ही बनता था हमेशा। 24 साल तक मैंने, 22-23 साल तक मैंने सिर्फ वेजिटेरियन फूड ही खाया है। उसके बाद जॉब के सिलसिले में कलकत्ता जब मैं आया, पंजाब में थे, पंजाब में मैं पैदा हुआ, तो बंगाल में जब आया तब मेरी हालत थोड़ी ख़राब थी, सेहत बहुत ख़राब थी, और बंगाल का फूड, पर्यावरण, वातावरण कुछ अलग है। तो यहाँ आकर मेरा भोजन बदला, मांसाहार मेरा यहाँ आके शुरू हुआ, शादी के आसपास। तो उस दिन, अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, भोजन की बात मैंने इसलिए बताई है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई जो व्यक्ति मांसाहार करता होगा उसको, उसकी साधना कैसे चलेगी, वो आगे कैसे बढ़ेगा, या दिव्य शक्ति है या भगवान है, उस व्यक्ति को क्यों पसंद करेंगे। जो हिंसक है, जो मांसाहार करता है, उसको तो भगवान पसंद नहीं करते हैं। तो ये तुम्हारा भ्रम है। जो आराधनाएं होती हैं देवों की, जो बाहर से हम करते हैं, जैसे शिव भगवान है, कृष्ण भगवान है, कोई देव है, सूर्य देव है, शनि देव है, जो भी आराधना आप बाहर करते हो, मनोकामनाओं के लिए, इच्छाओं के लिए, जीवन की सफलता के लिए, जीवन के सुख दुख के लिए, परिवार के लिए, अपने लिए, सेहत के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, पुत्र पुत्री के लिए, माता पिता के लिए, जो साधना भी आप बाहर करते हो, शरीर, जिससे शरीर का हट तप है, या कोई विधि ऐसी है, इतने दिन की है, इतने समय की है, इस तरह से करनी है, वैसे करनी है, जो भी बाहर आप करते हो, मेरा कहने का मतलब है, उस साधना में भोजन बहुत महत्वपूर्ण रोल देता है। आप मांसाहार नहीं खा सकते जितने दिन आपका कुछ आयोजन चल रहा है। जैसे शिव आयोजन चल रहा है किसी का, सावन महीना चल रहा है, तो वो सावन महीने में अनुष्ठान करता है, तो उसको भोजन पर ध्यान देना पड़ेगा। नवरात्रि चल रही है, तो 9 दिन तक भोजन बदला रहता है मनुष्य का। कोई व्रत है, कुछ है, उसमें भोजन का ख्याल रहता है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करता है आत्म जागृति के लिए, उसके लिए भोजन किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बनता कभी भी, क्योंकि आत्म जागृति स्वयं पर विजय पाने की साधना है। स्वयं पर विजय पाने के लिए हम साधना का चयन करते हैं, आत्म जागृति का। और जब हम स्वयं पर विजय पाने जाते हैं, तो जो भोजन है वो भी हमारी वृत्ति के कारण है। हमें वृत्ति को जीतना है, तो भोजन से हमारा आंतरिक युद्ध चलता है, भोजन पर विजय पाने की यात्रा है। इसीलिए हम भोजन को पहले नहीं छोड़ते, बल्कि जब हम भोजन पर, अपनी जीवा पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तब भोजन स्वयं बदल जाता है। और साधना में भोजन बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, साधना में भोजन के प्रति आसक्ति का मिट जाना महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब मैंने ये भोजन के बारे में आपको क्यों बताया, क्योंकि मैं आगे जो बात करने वाला हूँ, दिव्य शक्ति, और जिसे हम भगवान कहते हैं, सत्य कहते हैं, गुरु कहते हैं, या जो शक्ति संसार को चलाती है, उसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उस दिन रात को, शायद रविवार होगा, आप देख लेना, चेक कर लेना, मुझे याद नहीं। तो हमने उस दिन मांसाहार भोजन किया हुआ है, और हम अपने मित्र के साथ कुछ बातें कर रहे हैं, वैसे 11:30 का समय है उस समय, और चलते चलते हम रूम के अंदर में ही बात कर रहे हैं।
तो तमिलनाडु में बड़े बड़े रूम होते हैं। तो अचानक से हमें झटका लगा सिर में बाईं तरफ और जीवा पे बाईं तरफ। वो ऐसा झटका था जैसे बिजली गिरी हो आप पर, और हम बड़ा घबरा गए। तो हम हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में चेक करवाया, वो कहते नहीं कोई समस्या नहीं है आपको, कुछ नहीं हुआ आपको। तो मैंने कहा कुछ तो हुआ है, सर में अटैक हुआ है या फिर जीवा पे हुआ है, होता होगा कुछ मेडिकल टर्म में आपका। तो बोले कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन हमें पता था कि कुछ हुआ है। तो अगले पूरा दिन तो हम रात को तो हम गुरुजी का मंत्र तो जपना छोड़ दिया था हमने, तो हम महादेव का मंत्र जप रहे थे, महामृत्युंजय मंत्र। तो कुछ देर मृत्युंजय मंत्र जपते थे, तब हम माला पे जप रहे थे मृत्युंजय मंत्र। तो रुद्राक्ष की माला पे 10 बार 15 बार हम जपते थे, फिर गुरुजी का मंत्र चलने लगता, अपने आप बदल जाता था मंत्र। तो शुरुआत हमें बड़ी परेशानी हुई इस बात से, क्योंकि हम तो गुरु मंत्र तो छोड़ चुके हैं, लेकिन अंदर वो अजपा जाप चल रहा था। और ऐसे ही कुछ 10-12 बार हुआ कि मंत्र बदल रहा है अपने आप। फिर हमने कहा चलो ठीक है, गुरुजी का मंत्र ही जप लेते हैं। तो गुरुजी का मंत्र जपते जपते मुझे कब निद्रा आ गई मुझे नहीं पता, 1-2 बज गए होंगे, तब तक 2 बज गए होंगे। फिर मैं सुबह उठा, सुबह 6 बजे उठते ही मैं हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ किसी ने कहा राम नाम लिखो 1001 बार, तो समस्या है तो ठीक हो जाएगी। तो फिर मैंने 9 बजे तक तो वो 1008 बार ना कितनी बार एक स्लिप पर नाम लिखा, उसकी माला बनाई, हनुमान जी को अर्पित की कि मुझे क्या हुआ है मुझे नहीं पता, मैं मरना नहीं चाहता। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गया सीधा। डॉक्टर को कहा कि ऐसे ऐसे रात को हुआ, आप मुझे चेक कर लो। डॉक्टर ने फिर चेक किया, बोला आपको कुछ भी नहीं, ठीक ही है, नॉर्मल है सब कुछ। तो फिर मेरा पूरा दिन मन नहीं लगा काम में, और मैं इतना डर गया था क्योंकि वो इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, वो कोई मामूली एक्सपीरियंस नहीं था कि गैस हुई हो सिर पर, या कुछ गैस होती है ना कई बार सिर में चढ़ जाती है गैस, दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। वो ऐसा नहीं था, वो वैसा था जैसा आपको अगर आपको कभी करंट लगा हो, हाँ, तो वो वैसा करंट के जैसा झटका था। और वो बड़ा वो 1 सेकंड का था बस, और वो बहुत ज़ोरदार था। इतना ज़ोरदार था कि हिलाने के लिए काफ़ी था। जिह्वा मेरी 20-25 सेकंड तक सुन रही, शब्द बोलने में मुझे थोड़ा मतलब शौक लगा है ना, तो जीवा 10-15 सेकंड तक मैं जो बात कर रहा था, मैं शब्द क्लियर नहीं आ रहे थे, वो प्रभाव रहा उसका। तो मुझे मालूम है कुछ हुआ है, लेकिन ना तो मेरे मित्र को कुछ समझ में आ रहा है कि आप ठीक ठाक हो, और ना ही डॉक्टरों को समझ में आ रहा है। और उस दिन पूरा दिन मैं काम नहीं कर सका। अगले दिन मैंने रिटर्न टिकट करवाई कलकत्ता की। उसके बाद मैं 2 महीने बीमार रहा। कलकत्ता आने के बाद सारा काम छोड़ दिया, फलता फूलता काम छोड़कर मैंने कहा मुझे बस जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और घर आके 2 महीने तक मैं बीमार रहा, मुझे याद है। और वो बीमार ऐसा कि मेरी सांसें उखड़ गई, कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन उसी वापिस आने के बाद अगले महीने 5 जून, मतलब ये जो मेरे साथ हुआ, ये जो अनुभव मुझे हुआ, ये हुआ 10 मई 2017 को रात को। और अगले महीने 5 जून 2017 को गुरुदेव ने शरीर छोड़ दिया। अब क्या करें साधना में, तो 2 महीने में वैसे ही बीमार रहा उसमें। दो 2017 के बाद जो घटना घटी, फिर हमने फिर से नाम जप तो शुरू हो गया था, नाम जप हम गुरु जी का फिर करने लग गए थे, फिर ध्यान करने लग गए थे गुरु जी का। लेकिन समर्पण अभी भी नहीं था। अभी भी हम शिव उपासना कर रहे हैं, सूर्य उपासना कर रहे हैं, और भी शक्ति की उपासना कर रहे हैं। मतलब बाहर शीतला माता का कुछ ऐसा मंदिर था हमारे घर के पास में, और काली माता का मंदिर, दुर्गा माता का था ऐसा कुछ, तो वहाँ पे आराधना कर रहे हैं। उस घटना के 2 वर्ष बीत गए, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया।
साधना उसने वापस शुरू कराई। उस घटना के कारण मेरी साधना शुरू हुई वापस, जो मैंने छोड़ दी थी, ध्यान और नाम जप। लेकिन सुधार नहीं हुआ जीवन में, कुछ भी आध्यात्मिक उन्नति कुछ भी नहीं। और स्थिति और भी भयंकर बदतर हो गई। इतनी बदतर हो गई कि जिस मृत्यु से हम डर रहे हैं कितने वर्षों से, अब वो बिल्कुल सामने प्रकट है। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है, अब ये टूट जाएगी। और बाहर से दिखने में हम बिल्कुल ठीक है, बाहर से कोई व्यक्ति देखेगा तो कहेगा तुम तो ठीक ही हो, लेकिन अंदर अंदर शरीर पूरा ख़त्म हो गया। पेट की बीमारी उसने अलग ख़त्म किया, रीढ़ की हड्डी ने तो पूरा कर दिया। तब उसके बाद ये ज़बरदस्त, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो दिव्य शक्ति हम जानबूझकर मेरे जीवन में उसने इतनी रुकावटें डाली हैं। मेरे कर्म प्रारब्ध के कारण ही हुआ है। उसने ऐसे कर्मों का चयन किया मेरे लिए कि मैं इस हद तक पहुँच जाऊँ। ये जन्म ही मेरा उन कर्मों के साथ हुआ है जो मुझे मृत्यु का साक्षात्कार करवाने में मेरी सहायता करे। तो 2019 सितंबर के आसपास में मुझे समझ में आ गया कि भाई मृत्यु ज़्यादा दूर नहीं है। फिर हमने बाहर की जितनी भी पूजाएं थी, शनिदेव की मुख्य पूजा करते थे हम उस समय। शनिदेव को जाकर उनके मंदिर में उनसे आज्ञा ली कि हमें अब गुरु जी का ध्यान और नाम जप ही करना चाहिए, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा, तो आप हमें आज्ञा दे दीजिए, अपनी पूजा से मुक्त कर दीजिए। शिव से भी हमने ऐसे नमस्कार किया। और जितने भी हमारे घर में देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, पुस्तकें थी, उन सबको मैंने नमस्कार किया कि अब मैं केवल गुरु का मंत्र जपूंगा और गुरु का ध्यान करूंगा, इसके सिवा दूसरा कुछ मुझे नहीं करना है। और शनिदेव के मंदिर में माँ काली की मूर्ति के सामने जब मैंने सिर रखा, उस समय वो जो दिव्य शक्ति मुझे धकेल रही है कई वर्षों से, धकेल के, और उसको मेरे को यहाँ तक लाने के लिए, गुरु को पूर्ण समर्पित करने के लिए 2001 अक्टूबर से शुरू हुआ काम। शुरू तो हुआ पिताजी की मृत्यु के साथ, जब जीवन कष्टकारी शुरू हुआ तो पिताजी की मृत्यु के साथ 98 6 दिसंबर 1998, मेरे जन्मदिन से 4 दिन पहले पिताजी की मृत्यु हुई। वहाँ से हमारा शुरू हुआ कष्ट। फिर वो उस बढ़ा 2001 में अक्टूबर में बढ़ा, फिर 2006-07 में बढ़ा, फिर 2014 में और बढ़ा गुरुदेव के मिलने से पहले। फिर वो बढ़ते 2019 तक, वो देखो कितना ज़िद्दी होता है इंसान, या कितना नासमझ होता है इंसान, कि वो उस पॉइंट तक नहीं आ पाता जिस पॉइंट तक एक्चुअल में उसे वो लाभ होगा जो एक समर्पण से होता है। तो मेरा समर्पण किसी नाम जप से या फिर नहीं हुआ, मेरा समर्पण हुआ एक फोर्स, शक्ति से। वो वहाँ तक लेके आई कि इसके अलावा अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कोई पूजा तुम्हें सुख तो दे सकती है, धन तो दे सकती है, लेकिन तुम्हारी सेहत ठीक नहीं कर सकती। और गुरुदेव ने कहा था कि तुम नाम जपोगे तो तुम्हें सेहत भी ठीक होगी और तुम्हारे आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। तो ये बात हमें तब समझ में आई। और जैसे ही हमने माँ काली के सामने में अपना सिर रखा, अभी उठाया नहीं है सिर सिर्फ रखा है माँ के सामने, उस समय हमें उस दिव्य शक्ति का दूसरी बार अनुभव हुआ जो हमारे सिर पे और जिह्वा पे गिरी थी। वही इलेक्ट्रिक ऊर्जा मेरी रीढ़ की हड्डी से उठती हुई सीधी सिर से आती हुई आज्ञा चक्र के अंदर में जैसे गोल गोल घूम के घुस गई। वो दूसरा अनुभव था मेरा उस ऐसी शक्ति का जो हमारे शरीर में है और वो हमें हर समय देखती है। कोई व्यक्ति इस संसार में बहुत बहुत कष्ट में रहता है, बहुत बीमारी में रहता है, असफलताएं होती हैं, उसको हर समय वो दिव्य शक्ति देखती है। हमारे जीवन में 3 चीज़ें मुख्य हैं। पहला समय, दूसरा कर्म और तीसरा भाग्य। समय, कर्म और भाग्य। और इन तीनों में से जो सबसे प्रबल है वो है भाग्य। कोई कहता है, किसी ने पूछा कि हमारे कर्म का क्या कोई नहीं है, अगर हमने भाग्य ही भोगना है, भाग्य ही सब कुछ है, तो कर्म और मेहनत का क्या है? तो इसका जवाब ये है
कि आपके भाग्य में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उस दुख और सुख को भोगते हुए जो कर्म आप करते हो वो आपके आगामी भाग्य का निर्माण करता है। हमारा कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है, और वो कर्म हम उस समय करते हैं जिस समय हम कोई दुख या सुख भोग रहे होते हैं, और जो सुख और दुख हम भोग रहे हैं वो भाग्य है। हम अपना कर्म मैंने अभी किया और अभी मैंने उसका फल भोगा, ऐसे कर्म छोटे छोटे हैं। रोटी बनाई, रोटी खाई तो भूख मिटी, ये छोटे कर्म हैं। लेकिन जो बड़ा भाग्य निर्माण करते हैं, जो जीवन को रचते हैं, वो कर्म बाद में प्रभावित होते हैं, फलित होते हैं। वो बीज है, कर्म बीज है और वो फल बन के फलित होता है आगे। कब? ये ईश्वर कहता है मेरे हाथ में है। भगवान कहते हैं कर्म मेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में, कर्म तेरे हाथ में। तो तुम अगर बहुत जीवन में दुखी हो, असफल हो, बीमार हो, कुछ भी हो, उस समय तुम कर्म में तुम्हारा भगवान के प्रति क्या विश्वास है? कुछ लोग गालियाँ देते हैं भगवान को। जब बहुत दुख आता है जीवन में, शरीर में, तो उस समय वो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को कोसते हैं, दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। उन्होंने क्या किया, उनका कैसा कर्म है, वो सुख भोग रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते, किसी की अच्छाई नहीं करते, बल्कि घृणा करते हैं। उनके घर में सब कुछ ठीक है, उनको संपत्ति मिल रही है, उनको उन्नति मिल रही है, और हम तो किसी का बुरा नहीं करते, हम तो किसी को बुरा नहीं सोचते, हम तो अपने आप में रहते हैं, और हमारे ऊपर में सब समय मुसीबतें, कर्जा, बीमारी आती रहती है। कैसा तुम्हारा न्याय है? कौन सा भगवान है? कोई भगवान नहीं है संसार को चलाने वाला। तो इस तरह से हम भगवान की निंदा करते हैं अपने दुख में। ये कर्म है, ये बीज है, और ये तुम्हारा भाग्य बन के आगे फलित होगा। और जो व्यक्ति अपने सुख में और दुख में भगवान के प्रति, संसार के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने व्यवहार और चरित्र के प्रति सकारात्मक रहता है, सच्चा रहता है, वो भी अपने भविष्य का निर्माण करता है, भाग्य का निर्माण करता है। तो कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है। अब ये जो जब हम जन्म लेते हैं उसी दिन हमारी मृत्यु भी तय होती है। जन्म लेने के साथ एक ग्रह दशा है, इसी के ऊपर में ज्योतिष विज्ञान डिपेंड करता है। तो ज्योतिष विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान का एक हिस्सा है ज्योतिष विज्ञान, जो ग्रहों से चलता है। अगर कोई व्यक्ति की कुंडली है, किसी अच्छे ज्योतिष के पास आती है जो अच्छे से पढ़ सकता है उसको, तो उसके जीवन से मृत्यु तक का पूरा हाल जानता है कि ये चीज़ होगी। वो वैसे ही होता है। अब सोचो कि वो 50 साल में या 30-35 साल में पहुंचा, उसने कहा नहीं, मैं अपने कर्म से अपना भाग्य बदल दूंगा। तो उसने अपने कर्म से सोचा कि मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर्म करूँगा, मैं भाग्य बदल दूंगा, मैं वहाँ पहुँचूँगा। और वो वहाँ पहुँचता है, और वो कहता है मैंने कर्म किया, मेहनत की, तो मैं यहाँ पहुँचा। तो पंडित जी उसकी कुंडलिनी में देखेंगे कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा ग्रह प्रबल होगा, और उस समय तुम बहुत मेहनत करोगे और अपने भाग्य को बदल के, जो यहाँ तक चल रहा था, फिर यहाँ से तुम्हारा भाग्य बदल के यहाँ पर पहुँचेगा। वो भी लिखा हुआ है कि तुम मेहनत करके अपना भाग्य बदलोगे, और तुम इतनी मेहनत करोगे कि वहाँ से तुम्हारी दिशा बदलेगी। ये भी नियमित, ये भी डिसाइडेड है, क्योंकि पूरा ज्योतिष शास्त्र तुम्हारे जन्म के पॉइंट, स्थान और समय के ऊपर में पूरी गणना कर देता है, पूरे जीवन की। तुम्हें अगर किसी पॉइंट पर मर के जीवित भी होना है तो वो भी तुम्हारी जन्म पत्रिका में मिलेगा। इतनी बड़ी ये संरचना है कर्म की। हम अपना पूरा प्रारब्ध लेकर आते हैं एक जीवन का, और ये जो पूरा कर्म प्रारब्ध है, ये जो कर्म हम कर रहे हैं, प्रारब्ध को सहते हुए हम कर्म कर रहे हैं। इसीलिए जो भाग्य है वो समय को बदल सकता है। समय एक जैसा ही है, समय बदलता नहीं कभी भी। कहते हैं ना समय बदल गया, इसका वाह वाह क्या बात है ना, क्या था क्या हो गया। समय नहीं बदला, समय सदैव एक जैसा रहता है, बदलता है भाग्य, और उस भाग्य में किया हुआ कर्म निर्माण करता है तुम्हारे भविष्य का। अब वो भविष्य कब फलित होना है? सोचो कि आपने 25 साल में, 19 साल में, 18 साल में एक कर्म किया,
तो वो भी इसी प्रारब्ध के अनुसार है कि 19 से 25 साल में इसने ऐसा कार्य करना है, ऐसा कर्म करना है जो 26 साल में फलित होना है। तो तुम्हें लगेगा कि मैंने इंजीनियरिंग की, मैंने पढ़ाई की, तब जाके मुझे नौकरी मिली, तो मैंने ये कर्म किया इसलिए मैं आज सफल हूँ, स्वतंत्र हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात यकीन दिलवा सकता हूँ कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने सेम एक ही तरह की मेहनत की, एक ही तरह की एडुकेशन की, सब कुछ की। एक व्यक्ति ने जिस लिए वो एडुकेशन लिया, शिक्षा ली, दिशा तय की, मेहनत की, वो उसको मिला और वो उसमें सफल होकर जीवन में सारे सुख भोगता है। और दूसरा व्यक्ति वो सब करने के बाद भी जीवन भर असफल और अपनी विद्या का कभी प्रयोग नहीं कर पाता। क्यों? दोनों ने मेहनत की है, तो मेहनत अलग अलग क्यों आई? क्योंकि भाग्य प्रबल है। और ये मैं खुद के साथ, मेरे खुद के साथ हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। क्यों? वो भाग्य, वो पूरा पढ़ने के बाद भी एक इंसिडेंट ऐसा होगा, एक घटना ऐसे घटेगी कि उसकी दिशा बदल जाएगी पूरे जीवन की। समझे? तो कर्म का महत्व है। तुम कुछ भी भोग रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर समय तुम्हारा कर्म काउंट हो रहा है। यही वो बीज है, कर्म ही वो बीज है। लेकिन जो तुम भोग रहे हो वो फल है। जीवन फल है। फल को खाते समय अपने भाव को शुद्ध रखोगे तो आगे तुम्हारी नियति जो है वो डिसाइड होगी। तो ये मैंने आपको बताया, कर्म, भाग्य और समय। ठीक है, तीनों है, लेकिन सबसे प्रबल है भाग्य। अब आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में ज़्यादा कुछ नहीं है। बस इस समय जो भी आप कर रहे हो सकारात्मकता से और अच्छाई से करो। भगवान के प्रति जो भी क्रोध है कि मुझे ऐसा मिला वैसा मिला, भगवान ने आपको कोई दुख नहीं दिया, किसी व्यक्ति ने आपको दुख नहीं दिया, किसी के कारण आप बीमार नहीं हो, किसी के कारण आप असफल नहीं हो, किसी के कारण आप दुख नहीं भोग रहे। दोषी नहीं है वो तो सिर्फ वो प्रस्तुत करता है जो तुमने कमाया है। अब तुमने कमाया कुछ है, वो कुछ और प्रस्तुत करेगा तो दूसरे लोग बोलेंगे नहीं इसने तो ये किया, इसको ये क्यों दे रहे। भगवान पार्शियल नहीं है, वो सम है। इसीलिए कर्म का विधान है। अच्छा चलो, तो अच्छा इसके बाद जो मैं बात कर रहा था दिव्य शक्ति की, तो जब मैंने माँ काली के सामने में सिर रखा ना, तो वो दिव्य शक्ति दूसरी बार मेरे शरीर में मुझे महसूस हुई। उसके बाद जब समर्पण हुआ, अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आत्म जागृति के बाद कैसा जीवन होता है। ठीक है, आत्म जागृति से पहले का जीवन तो बहुत कष्टकारी है जो मैंने देखा। और कष्टकारी भी इसलिए होता है वो जीवन क्योंकि उसमें माया से हम जकड़े हुए होते हैं। तो माया के प्रति हम इतने ज़्यादा आसक्त होते हैं, जब तक हमारे जीवन में दुख नहीं आता, मैं दुख को अमृत मानता हूँ, तब तक हम अपने अंदर देख नहीं सकते। सुख में कभी मनुष्य अपने अंदर नहीं देखता। मनुष्य केवल दुख में ही स्वयं के प्रति अंदर जाने का कार्य करता है। किसी व्यक्ति को ज़रूरी नहीं है कि शरीर का दुख हो, परिवार का दुख हो, किसी का भी दुख है। मन एक ऐसा यंत्र है जो सारी सुख सुविधाओं के अनुसार भी दुखी हो सकता है। आप राजा हो फिर भी आप दुखी हो सकते हो, कोई दुख नहीं है, न शरीर का, न परिवार का, न धन का, किसी का कोई दुख नहीं है, फिर भी अशांति है। ऐसी रचना है। तो सुख में व्यक्ति हमेशा भोग करने में व्यस्त रहता है, तो दुख बड़ा सहायक है। एक गाना था पुराना गाना है, बड़ा सुंदर गाना है, उसके बोल बड़े अच्छे हैं। तो उसमें कहते हैं, राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। सुख है एक छाँव, सुख है एक छाँव, ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। तो उसमें यही बताया कि सुख जब भोगोगे ना तो उसके जाने की संभावना है पूरी पूरी।
किसी भी कारण वो जा सकता है, लेकिन दुख जो है उसके जाने से कभी दुख नहीं होता। दुख के जाने से कभी दुख नहीं होता। और दुख ही है जो पवित्र करता है, जो परिष्कृत करता है। अग्नि है दुख। और जरूरी नहीं है कि बुरे कर्मों का फल दुख है, नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा कर्म जो सकारात्मक कर्म होता है वो महा दुख के रूप में फलित होता है। हम सोचते हैं कि हमारे सारे अच्छे कर्म हमें सुख का भोग करवाएंगे, नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा कर्म सबसे बड़े दुख के रूप में प्रकट होता है, और वो दुख ही है जो हमें चेतना प्रदान करता है आत्मा की। तो जो कर्म है, जो बहुत अच्छा श्रेष्ठ कर्म है, वो आपकी आत्म जागृति के लिए उसने काम करना है, लेकिन उसके फलित होने का ढंग जो है, उसके क्रियात्मक ढंग जो होगा वो आपको पसंद नहीं आएगा। माता कुंती का जीवन देखना, और माता कुंती से जब भगवान ने मांगा, कहा कि वरदान में तुम्हें क्या चाहिए, पहले जीवन में मांगा था उन्होंने कि तुम्हें वरदान में, तुम्हें तपस्या की क्या चाहिए, तो बोली दुख चाहिए। दुख मांग के लिया उन्होंने। भगवान ने कहा क्यों दुख मांग रही हो, तो बोले दुख में ही याद रहेगा कि तुम्हें भजना है, क्योंकि वो सकारात्मक व्यक्ति हैं। पता है कि दुख में भगवान की निंदा नहीं करेंगे, केवल भगवान को याद करेंगे, पुकारेंगे। तो जितना दुख होगा उतना तुझे पुकारेंगे, तो इतना दुख दो कि तुझे भूल ही ना पाए। तो माता कुंती की इतनी बड़ी तपस्या दुख के रूप में फलित हुई। पूरा जीवन माता का दुखी जीवन है। पांडवों का जीवन तो दुखी है ही, लेकिन माता कुंती का उनसे 1000 गुना ज़्यादा दुखी जीवन है। तो वो क्या है, तपस्या फलित हुई है। तो ये जो दिव्य शक्ति जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी को दिखाई नहीं देती जब तक कि वो आपके जीवन को परिवर्तित कर कर आपको वो दृष्टि प्रदान नहीं करती जो उसकी स्वयं की दृष्टि है। दिव्य शक्ति एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसा सत्य है, मैं उसे सत्य कहता हूँ। वो सत्य दृष्टि है, वो सब कुछ देख सकती है, लेकिन वो कभी भी अपने आप को प्रकट नहीं करती किसी के सामने भी। कोई मनुष्य भगवान को कितनी भी गाली दे, गुरु को कितनी भी गाली दे, भगवान की कितनी भी निंदा करे, कितनी भी तपस्या हो, कुछ भी हो, चाहे सकारात्मक रूप से चाहे नकारात्मक रूप से, भगवान को कैसे भी भजो, वो सामने नहीं आता। वो हर समय तुम्हें देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, देखता ही रहता है, लेकिन अपने आप को कभी भी सामने नहीं लाता। इससे साधकों में अविश्वास पैदा होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, गुरु के दर्शन नहीं हो रहे, कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। ये सब वो देख रहा है कि तुम ये बोल रहे हो, तुम ये सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, वो सब देखता रहता है, कभी नहीं हस्तक्षेप ही नहीं करता। वो सिर्फ वो आपके अंदर में है ना, तो जब तक इंडिविजुअलिटी बनी रहती है, जब तक व्यक्तिगत चेतना बनी रहती है, वो प्रकट ही नहीं होता। जब वो प्रकट होता है तब शुरू होती है जब आपकी आत्मा जागृत होगी, तब वो दिव्य शक्ति आपके अंदर प्रकट हो गई है, आपको अनुभव हो जाएगा उसका। अभी भी लेकिन वो आपके लिए सामने आके प्रकट होगा, ऐसा होगा, कुछ करेगा, कुछ चमत्कार करेगा। चमत्कार उसका कार्य नहीं है, उसका कार्य है आपको निगल जाना या आपको शेष कर देना, खत्म कर देना। उस दिव्य शक्ति का कार्य आपको खत्म करना है, क्योंकि आपका व्यक्तिगत चेतना कर्मों से बनी हुई है, वो सारे कर्मों को खा जाता है, क्योंकि वो देखता आया है आपको हमेशा। आपकी मुक्ति का वो कारण है, वो आत्म चेतना है। वो दिव्य शक्ति धीरे 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 आपके अंदर में प्रज्वलित होती है। आप उसे देख नहीं सकते, बस आप उसमें लय हो रहे हो, लीन हो रहे हो, और वो आप ही अब उसी दिव्य शक्ति के माध्यम से आप संसार को देख रहे हो। जब आप देखना शुरू कर देते हो तब आपको पता चलता है कि ये तो वही दृष्टि है जो कभी मुझे हमेशा देखती रही होगी। वो आप स्वयं हो जाते हो। वो दिव्य शक्ति कोई दूसरी नहीं है, तुम ही हो। लेकिन तुम्हें उस दिव्य शक्ति का अनुभव तब होता है जब तुम उस दिव्य शक्ति में तुम्हारा रूपांतरण होता है। वो सामने से कभी प्रकट नहीं होती, नहीं तो तुम्हारी सत्ता अलग, उसकी सत्ता अलग। तुम्हें हमेशा लगेगा कि वो भगवान तो अलग है,
वो प्रकट होता है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी चेतना में। और जब वो तुम्हारी चेतना में प्रकट होना शुरू होता है, तुम्हारे सत्य में प्रकट होना शुरू होता है, तब तुम्हें माया दिखती है। तब रिश्ते, शरीर, दुख, सुख, लोग चलते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खांसते हुए, छींकते हुए, बीमार, स्वस्थ, अमीर, गरीब, सफल, असफल, नाचते हुए, बच्चे, बूढ़े, गुजरते हुए, बात करते हुए, सोते हुए, सब तुम्हें दिखता है। दिखता है मतलब कोई दिख रहा है ऐसा नहीं, तुम जीवंत लोगों को देख सकते हो। जो लोग चल रहे हैं, जो लोग दौड़ रहे हैं, उनकी चेतना, उनके शब्द, हर कुछ बड़ा क्लियर हो जाता है। एक ऐसा महाप्रकाश है जो दिखाई नहीं देता बट हो जाता है, जो हर व्यक्ति की चेतना को उसके शब्दों के माध्यम से ये तो बात है कि आप कितने उस दिव्य शक्ति में लय हो चुके हो। लेकिन धीरे 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 वो दिव्य शक्ति जब अपना आपके अंदर प्रबल रूप से प्रकट होने लग जाती है, तब व्यक्ति को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सामने वाले को सिर्फ उसके हाव भाव से भी उसकी पूरे चरित्र की निर्माण पता चलता है कि इसका चरित्र क्या है, कैसे है, क्या होगा इसका, क्या नहीं होगा इसका, कितना समय है, क्या है, सब कुछ अपने आप गणना हो जाती है। क्योंकि वो दिव्य शक्ति जो मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर जागृत होती है, तो वो सबको देख रही है, कण कण को देख रही है। तो उसका सारा ज्ञान जो है पूरे ब्रह्म के बारे में, पूरी सृष्टि के बारे में, तो तुम्हें वो ज्ञान स्वयं होने लग जाता है। वो ज्ञान सिर्फ दिव्य शक्ति को है, उस सत्य को है, उस आत्मा को है, उस परम ब्रह्म को है, उस गुरु को है, जिसे भी आप मानते हो, जो भी भगवान है, जैसे भी है, वही दिव्य शक्ति एक ही है वो। और उसको सबका पता है। इसी जब वो आपकी चेतना में पूर्ण रूप से जैसे जैसे प्रकट होती जाएगी, वैसे ही आपको हर व्यक्ति का ज्ञान होने लग जाएगा, हर वस्तु का ज्ञान होने लग जाएगा, हर स्थिति का ज्ञान होने लग जाएगा, जीवन का ज्ञान, हर चीज़ का ज्ञान होने लगेगा। लेकिन ये जो रास्ता है दिव्य शक्ति का जागृत होना आत्म स्वरूप में और व्यक्तिगत चेतना का क्षीण होना, ये यहाँ से आत्म जागृति से असली द्वैतवाद शुरू होता है। ये द्वैतवाद मेरा, मैं और तू, इसमें है। जब तक वो तू है तब तक मैं हूं, तब तक द्वैतवाद है। और ये द्वैतवाद भस्म होता है आज्ञा चक्र पर, शुरू होता है हृदय चक्र से। हृदय से द्वैतवाद शुरू होता है। हृदय के नीचे जो मणिपुर, स्वादिष्ठान, मूलधारा है, ये तो अंधकार है, इसमें तो पता ही नहीं है कि द्वैतवाद भी क्या होता है। द्वैतवाद की जानकारी कि द्वैतवाद है वो हृदय से शुरू होता है। हृदय से पता चलता है कि ईश्वर है, उसका अनुभव है, वो भी सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद। सुषुम्ना में प्रवेश करने से पहले ईश्वर है इसकी कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण है, गुरु है, वेदों में लिखा है, इसमें लिखा है, उसमें लिखा है, उसने बोला, इसने बोला, वो संत हुए, उनको दर्शन हुए, ये सब बाहर की बातें हैं। आपका कोई साक्षात्कार नहीं है। साक्षात्कार शुरू होता है सुषुम्ना में, जहां से असली द्वैतवाद शुरू होता है। मैं और तू अलग है, और ये मैं और तू दोनों एक साथ सुषुम्ना में बढ़ते हैं, और आज्ञा चक्र पर जाके मैं भस्म होता है और तू प्रबल होता है। तो हर बार वो यात्रा चलती है, कई वर्षों तक चलती है। हर व्यक्ति के कर्म प्रारब्ध के अनुसार वो मैं और तू की यात्रा है। और जितना तू प्रबल होता है उतना ही मैं भस्म होता है। जिस दिन पूरी तरह मैं भस्म हो गया, उस दिन केवल तू बच जाता है। और जिस दिन केवल तू बचता है, उस दिन होता है पूर्ण ज्ञान। क्योंकि अब वो सब जानती है। जिस तरह से वो मुझे जानती थी, वो दिव्य शक्ति, जिस तरह से वो मुझे हर क्षण देख रही थी और मुझे यहाँ तक लेके आई, अपने आप में पूर्ण अपने में ही लय कर दिया उस चीज़ को, उसी तरह वो हर जीव को, जंतु को, ब्रह्मांड को, भूत को, भविष्य को, सबको जानती है। वो उसका शरीर में पूर्ण रूप से स्थापन हो जाना ही पूर्ण ज्ञान है। किसी को जानने की जरूरत नहीं, न शिव को, न कृष्ण को, न लोगों को, न पृथ्वी को, न वेदों को, उपनिषदों को, कोई ज्ञान जरूरी नहीं है बाहर का। केवल तुम्हारा मैं का भस्म होना ही सर्वोत्तम ज्ञान है। क्योंकि तब वो प्रकट होता है, और जब वो प्रकट होता है फिर वो कहता है कि तू ही है वो तू। वो जो तू था ना, असल में वो ही एक सत्ता है जो है, बाकी कोई सत्ता ही नहीं है। और वो हर समय तुम्हें भी देख रही है।
कोई नहीं है ऐसा जिसको वो नहीं देखती। अगर वो किसी को न देखे तो उसके कर्मों का भाग्य कैसे निर्माण करेगी। यहाँ हर व्यक्ति का जन्म की एक तारीख है, हर व्यक्ति भाग्य के अधीन आता है। तो कौन निर्धारित करता है किसी का भी भाग्य ऐसे फलित होगा? वही शक्ति निर्धारित करती है, क्योंकि वो साक्षी रही है तुम सबकी, हम सबकी, हर जीव की, हर जंतु की। कितना जन्म, कौन सा जन्म, कितना कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, सब कुछ वो निर्धारित करती है, तुम्हारे कर्म फल के आधार पर निर्धारित करती है, अपनी ज़बरदस्ती से निर्धारित नहीं करती। अगर तुम्हें इस जन्म में जागृत होना है तो भी उसने तुम्हारे पिछले कर्मों को ऐसे अरेंज किया है कि इतने समय में जाके यहाँ पर तुमको जागृत करना है। कैसे करना है वो भी तुम्हारे कर्मों के आधार पर वो निर्धारित करेगी, अपने आप कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो आपके कर्मों के आधार से ही आपको स्वयं में बदलती है। इतनी बड़ी शक्ति है वो, कभी अपना जबरदस्ती अपने आप को नहीं थोपती। तुम्हारे कर्मों को चलाती हुई ही तुम्हारा रूपांतरण और आत्म जागृति करती है। यही तुम्हारा कर्म है, इसीलिए तुम्हारा कर्म प्रबल है। अगर वो दिव्य शक्ति चाहे कि उसे अपने हिसाब से कार्य करना है तो क्षण ये चुटकी बजाई तो सब परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसमें वो क्षमता है सबको परिवर्तित करने की। लेकिन कर्म के बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, इसीलिए तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसीलिए समर्पण जो आता है, जो गुरु जो आते हैं, जो समर्पण जो करवाते हैं, नाम जब देते हैं, सब कुछ करवाते हैं, वो ही तभी आते हैं जब आपके कर्मों का तैयार हो गए, आप पात्र हो गए। आप इतना जन्म में कोई तपस्या करके आए हो, नाम जप करके आए हो, पात्र हो अब कि दिव्य शक्ति आपको रूपांतरित करे। कितनी पवित्र है वो शक्ति, कितनी शक्तिशाली महाशक्ति, सबका ज्ञान रखते हुए भी कर्म में हस्तक्षेप नहीं करती। सोचो, जिससे ये संसार चल रहा है, जिससे सब भोग रहे हैं दुख और सुख, केवल वो देखती है हर समय, एक भी क्षण नहीं कि वो तुम्हें नहीं देख रही। तुम्हारी असफलता में जब तुम परेशान होकर बैठते हो, तुम्हारे दुख में, तुम्हारे रोग में, जब बहुत कष्ट होता है, तुम पड़े हो, कोई नहीं समझ रहा, तब तुम प्रभु का नाम लेते हो, गुरु का नाम जपते हो, तब वो तुम्हारे जो कर्मों का, उस समय जो तुम्हारे कर्म का प्रभाव और निर्माण होता है ना, तब दिव्य शक्ति तैयार होती है कि ये बच्चा तैयार हो रहा है। उसके लिए जन्म, एक जन्म, दो जन्म, ये मृत्यु, वो मृत्यु कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो तो तुम्हारे हजारों जन्मों से तुम्हारे को देख रही है। ये कीट पतंग आया, वो गया, वो भस्म हो गया, वो कीट इधर से आया, पानी में गया, मर गया, अभी पैदा हुआ, कितना ही जन्म, कितनी मृत्यु को देख रही है वो। तो मैं कितने जन्म भोग के आया हूँ, कितने कीट पतंग बन के कहाँ से कहाँ, किधर से किधर आया हूँ, वो सबको देख रही है। कर्म प्रधान सृष्टि है, ठीक है। तो आप अगर साधक हो, साधना कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे अधिकार में केवल कर्म है। जो गुरु ने बताया, जैसा गुरु ने बताया वैसा करो, और जब तुम्हारा कर्म फलित होने का समय है तब वो दिव्य शक्ति आएगी और तुम्हें रूपांतरित कर देगी, करेगी वही। तुम तैयार हो जाओगे जब। तो अपने कर्मों को बिगाड़ो मत, किसी भी कारण से, किसी भी दुख के कारण से, किसी बीमारी के कारण से, किसी व्यक्ति के कारण, किसी स्थिति के कारण, भगवान ये वो, किसी को दोष मत दो, किसी को दोष मत दो। कोई दोषी नहीं है कर्म के सिवा है। कर्म ही हमारा मित्र है, कर्म ही हमारा शत्रु है, बाकी कोई नहीं है। हर चीज़ को सहजता से स्वीकार करना चाहिए। अहंकार हमें सिर्फ ख़त्म करता है, मतलब और भी माया में जाके डुबो देता है, और भी जकड़ देता है, ठीक है। तो दिव्य शक्ति कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो चमत्कार करेगी, कुछ भी करेगी। लोग सोचते हैं ना दिव्य शक्ति, अच्छा कौन सी दिव्य शक्ति साधक को ही हवा में उड़ रहा है, ये सब बकवास है। ये सब सिद्धियाँ, ये क्षमताएं होती हैं, लेकिन ये वो दिव्य शक्ति नहीं है जो तुम साधक होने के नाते जिस शक्ति के साथ तुम जुड़ना चाहोगे।
वो दिव्य शक्ति तुम्हें सरल और साधारण करेगी, बिल्कुल सरल साधारण, कुछ भी नहीं तुम्हारे अंदर। जिसमें विशेषता है वो कभी आत्म रूप से चेतन नहीं होता। कोई विशेष व्यक्ति चेतन नहीं होता कभी भी, क्योंकि वहाँ भगवान के लिए स्थान नहीं है। भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं का स्थान है, सिर्फ वही वो है, दूसरा कोई विशेषता नहीं रहती। बड़े बड़े राजा अपना सिंहासन छोड़कर बैठ जाते हैं जब भगवान प्रकट होते हैं जीवन में, तो कोई राज सिंहासन नहीं, कुछ भी नहीं, सब चले, सब विशेषताएं खत्म हो जाती हैं। जो बहुत बड़ा धनुर्विद्या, जिसको बड़ी शक्ति है, धनुर्विद्या है, वो अपना धनुष छोड़ देता है। जब भगवान प्रकट होते हैं हृदय में, जब आत्म जागृति का समय होता है, तब सारी विशेषताएं स्वयं लय हो जाती हैं। किसी विशेषता का कुछ भी नहीं रहता, किसी शक्ति का कुछ नहीं। केवल सरल और साधारण होना ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है आत्म जागृति के लिए। इसीलिए साधना किसी शक्ति के लिए जो कर रहा है वो तो और भी ज़्यादा फंसेगा जाके। तो तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम साधारण हो, तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। किसी ने भी रिसेंटली मुझसे पूछा कि आप साधना कर रहे हो, आत्म जागृति है, तो क्या शक्तियाँ, क्या सिद्धियाँ आई? तो हमने बोला कि हाँ, बीच में थोड़ा कुछ आया, लेकिन हम उसकी तरफ आकर्षित नहीं हुए। आकर्षित नहीं हुए तो वो अपने आप चली भी गई। गुरुजी से भी कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमें सरल जीवन चाहिए कि मैं सोऊं, उठूं, खाऊं, पत्नी के साथ घूम सकूं, बच्चे के साथ घूम सकूं, उनको समझ सकूं, हंसूं, खेलूं, खाऊं, पीऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की समस्या हमको समाधान नहीं करनी। जिसकी समस्या समाधान करनी आप करो, हमारे माध्यम से होगी तो हो भी जाएगी, हमको पता ना चले। लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए, बस जैसे भीड़ जा रही है हम भी उस भीड़ में जा रहे हैं। पहचान ही ना है किसी को कौन है, हमारे श्रृंगार से, हमारी वेशभूषा से किसी को समझ ही ना है कौन है क्या है। लेकिन हाँ कि ठीक है, साधारण व्यक्ति तो है, क्या है। जो अंदर से सरल, बाहर से, अंदर से तो खैर वो शक्तियाँ, वो आपके अंदर बहुत कुछ चेतना, मन की एक बड़ी ज़बरदस्त चेतना है, बड़ी शक्ति है, प्राण की बड़ी शक्ति है, शरीर की बड़ी शक्ति है, बुद्धि की बड़ी शक्ति है, सत्य की बड़ी शक्ति है। लेकिन वो किस लिए है? वो दिव्य दृष्टि किस लिए है? सिर्फ आपको सरल करने के लिए है, प्रयोग के लिए नहीं है, सिद्धियों पे किसी प्रयोग के लिए नहीं है। लेकिन एक समय आएगा कि आपका टाइमलाइन चला गया। समझो कि आपने साधना की, सरल रहे, साधारण रहे, लेकिन आपका टाइमलाइन चला गया। टाइमलाइन का मतलब है कि एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल, 150 साल इस दुनिया में रहे, ठीक है। उसके बच्चे हैं या कुछ भी हैं, वो परिवार धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इररेलिवेंट हो जाता है। हम अगर दादा बन जाएंगे, दादा परदादा बन जाएंगे, उसके बाद इररेलिवेंट हो जाएंगे समय के साथ, लोगों के साथ, तो जाना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन कई बार हमें जाना नहीं है। उस समय जो दिव्य शक्तियाँ हमारे अंदर प्रकट होती हैं कि हम अपनी काया को छुपा सकते हैं। जैसे हनुमान जी चिरंजीवी हैं, भविष्य चिरंजीवी हैं, परशुराम जी चिरंजीवी हैं, और भी नाथ हैं, बहुत योगी हैं। ये तो आप जानते हो कि ये चिरंजीवी हैं, लेकिन ऐसे बहुत है जिनको आप जानते नहीं। लाखों लाखों योगी हैं जो चिरंजीवी हैं, आपको मालूम नहीं है। तो वो अब जो उनके अंदर सिद्धियां, शक्तियां प्रकट हुई हैं, उससे वो अदृश्य हैं, आकाश मार्ग से जाते हैं, तारामंडल में कहीं भी जाना है, कहीं भी। तो वो साधारण व्यक्ति की दृष्टि में नहीं है, पंच इंद्रियों के खेल में नहीं है, लेकिन वो हैं, अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कौन है, अपना मार्गदर्शन देके चला जाएगा, गायब हो जाएगा। आपको लगेगा वो कोई मिला था, उसने बताया ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन आपको नहीं मालूम कि वो कौन है। आपका मार्गदर्शन सत्य कैसे करता है, कैसे कैसे होता है, नहीं मालूम आपको। मनुष्य भटक जाता है उल्टा, दिव्य शक्तियों के चक्कर में, दिव्य दर्शनों के चक्कर में उल्टा भटक जाता है। तो नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये दिव्य शक्ति और साधना का जो मेल है, वो हर समय है।
हर समय आपके जीवन में घटित हो रहा है। तो आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा उस पर चिंता नहीं करना। गुरु ने जैसे बताया नाम जप ध्यान वैसे करते रहो बस, श्रद्धा से, समर्पण से। जहाँ श्रद्धा में थोड़ी कमी होती है वहाँ पर चीज़ें फलित नहीं होती। तो जो भी करना है पूरी श्रद्धा से करो। थोड़े दिन के लिए करना है लेकिन श्रद्धा से करो, पूरे डेडिकेशन से करो, तब वो काम आपको फलित होगा। अगर आपको कुछ करना ही है ना तो पूरी डेडिकेशन के साथ करना उसको, कि बस यही सत्य है मेरे लिए, दूसरा सत्य नहीं है। तब जाके आप आगे बढ़ जाओगे इस मार्ग पर। जब डाउट से करोगे पता नहीं होगा, पता नहीं कि नहीं होगा, होगा मेरा होगा कि नहीं होगा, ये जहाँ डाउट है वहाँ तो नहीं, प्रगति कहाँ है वहाँ। लेकिन जैसे कहा कि प्रारब्ध है, फिर वो अपने हिसाब से तैयार करता है आपको। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर पूर्ण समर्पण है और कुछ है, मेरे ख्याल से वो अपने साथ ऐसे प्रारब्ध नहीं लेके आता जैसे हम लेके आए। जैसा डाउटफुल व्यक्ति है, जैसे हम डाउटफुल व्यक्ति, अश्रद्धावान व्यक्ति, गुरु की बात पर यकीन नहीं करने वाले व्यक्ति, तो हमारे कर्म प्रारब्ध हम ऐसे लेके आए कि भैया ठीक है, तुम्हें नहीं यकीन कि गुरु क्या है या कैसे कार्य करता है, तो फिर तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हें ऐसे हालातों में लेके जाएंगे कि तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रारब्ध लेके आते हैं जो गुरु ने कहा मान लिया हाँ यही है बस, तो उनको वो प्रारब्ध वैसे ही लेके आए, सरल। समझे आप? चलिए, तो ये तो सत्संग रहा आज का। उम्मीद है कि आप चलते रहेंगे साधन पथ पर बिना किसी स्पेशल कुछ घटना घटने के या कुछ भी ऐसा। जब सही समय आएगा आपके साथ वो घटना होगी, लेकिन समझ में आपको कि अब जो घटना हमारे साथ घटी 2017 में, उस समय हमें थोड़ी पता था, वो तो हम परेशान हो गए, बीमार हो गए उल्टे, तो पता ही नहीं है क्या घटना है। आज इतने सालों बाद 2017 और आज 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए, तो आज हम उसकी बात कर रहे हैं 8 वर्षों बाद। आज समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ है। तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे साथ कुछ साधना में कोई ऐसी घटनाएं घट रही है जो तुम्हें अभी समझ में आएंगी। अभी तुम परेशान हो सकते हो लेकिन बाद में तुम्हें समझ में आएंगी, ये तो परिवर्तन था। ठीक है, लेकिन सब कुछ समझ में कब आने लगता है? आत्म जागृति के बाद ही साधना की समझ आती है, उससे पहले कोई समझ नहीं आती। आत्म जागृति से पहले तुम प्रयास करते हो समझने का, क्या हो रहा है, एक दिशा देखते हो, लोगों को देखते हो, मुझे देख रहे होंगे आप, तो वो सिर्फ देख सकते हो कि हाँ अगर व्यक्ति चल रहा है, आत्म रूप से चेतन हो रहा है या चल रहा है तो सही है, दिशा सही है, रास्ता सही है, गुरु सही है, ये आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन आपको समझ में कब आएगा? ये जो सत्संग मैं कर रहा हूँ ये समझ कब आएगा आपको? आत्म चेतना के बाद आएगा। ये तो सिर्फ दिशा दिखाई जा रही है कि वो चांद है, तो वो चांद है, लेकिन चांद तक पहुँचोगे कब? तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो चांद ही है? वो तब जब तुम आत्म रूप से चेतन हो जाओगे। बिना आत्म चेतना के कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है। मनुष्य का जीवन शुरू ही नहीं होता, मनुष्य का जीवन शुरू ही होता आत्म चेतना के बाद। द्विज ही है जो मनुष्य है, बाकी तो पशुवत, मनुष्य जीवन में रह के भी पशुवत ही रहते हैं। चाहे वो कितने ही उच्च कोटि के संत हैं, दानी हैं, भक्त हैं, कुछ भी हैं, आत्म जागृति से पहले जीवन पशुवत ही है, क्योंकि अज्ञानता का जीवन है ना। सकारात्मक जीवन हो सकता है, सतोगुणी जीवन हो सकता है, लेकिन अज्ञानता का है। तो पशु पक्षी भी तो अज्ञानी है ना। तो ज्ञान कहाँ प्रकट होता है? द्विज को। आत्म जागृति से ही वो प्रकाश होता है जिसे सत्य कहते हैं। उसके पहले कुछ भी नहीं है। कितने ही ग्रंथ पढ़ लो, कितना कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, असली जीवन वहीं से शुरू होता है। वही है जन्म। दूसरा जन्म ही है मनुष्य का जन्म। दूसरा जन्म मतलब एक ही जन्म में दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता के गर्भ से, दूसरा जन्म गुरु की अहेतु की कृपा से आत्म स्वरूप में। ये है मनुष्य, ये है चेतना, ये है ज्ञान। तो वो केवल गुरु के कारण। तो गुरु ने जैसा बताया वैसे ही जप करो, ध्यान करो, आपको जरूर लाभ होगा। चलिए, और जो भी इस साधना में आना चाहता है, गुरुदेव की साधना में आना चाहता है, उसको हम बता दें कि हम गुरुदेव जी से कभी भी नहीं मिले। तो आप ये मत सोचना गुरुदेव से जाके मिलेंगे, गुरुदेव जी तो ब्रह्मलीन हो गए। तो गुरुदेव जी का मंत्र है संजीवनी मंत्र और उनकी तस्वीर। आप 2 समय 15 मिनट के लिए तस्वीर का ध्यान करो आज्ञा चक्र पर, और गुरु जी के मंत्र को मन ही मन में जपोगे तो आप आत्म चेतना प्राप्त करोगे। उसकी जानकारी के लिए वैसे तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया नीचे,
उस पे जाओगे तो आपको वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन, गुरुजी का वीडियो है उसे सुन लिया, उसी से दीक्षा होगी, कहीं आना जाना नहीं, कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं। गुरुजी का वीडियो सुन लिया, मंत्र सुन लिया, दीक्षा हो गई। जब गुरुजी का ध्यान करोगे तब कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, पहले ही ध्यान में, पहले ही क्षण में। तुम्हें कोई क्रिया हो या ना हो, कुंडलिनी जागृत हो गई है, उसकी चिंता नहीं करनी है। कुंडलिनी के जागृत होते ही आज्ञा चक्र का द्वार खुल जाता है। आज्ञा चक्र का द्वार खुलने का मतलब ये नहीं कि तुम आज्ञा चक्र पर पहुंच गए। अब तुम्हारी बाहरी मुखी चेतना जब अंतर्मुखी होगी, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करेगी, तब ये आज्ञा द्वार से ही तुम्हारी चेतना अंदर प्रवेश करेगी। और यहाँ से नाड़ी सीधी जाती है हृदय में, फिर हृदय का द्वार खुलेगा, फिर आत्म चेतना, फिर हृदय से सुषुम्ना नाड़ी, फिर सुषुम्ना नाड़ी नीचे जाती है, फिर मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक सभी चक्रों का भेदन और ग्रंथियों का भेदन करते हुए आज्ञा चक्र तक ध्यान में व्यक्ति चला जाता है। फिर वही ध्यान गहरा होते 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 समाधि में परिवर्तित होता है। तो ये आगे की यात्रा। लेकिन नाम जपना है, गुरुजी का ध्यान करना है, गुरुजी का, दूसरा कोई मंत्र नहीं है, कुछ नहीं है। सबको नमस्कार करके, सबकी आज्ञा लेकर, गुरुजी की तस्वीर को आप कहीं भी रख सकते हो, अपने मंदिर में रखो, कहीं भी रखो, देवी देवताओं में रखो, जो पूजा आप करते हो उसमें निष्काम हो जाओ। किसी देवी देवता से, भगवान से, अनुष्ठान से अब आपको कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि जो भी था गुरु जीवन में आने के बाद केवल गुरु की साधना चलती है, बाकी सबको नमस्कार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें समझ में आएंगी धीरे धीरे। जब आप साधना में आओगे, 2 दिन 4 दिन 5 दिन सत्संग आप देखते रहोगे ये वाले, तो धीरे धीरे पता आएगा। किसी ने कहा कि आत्म जागृति के बाद कैसा जीवन, आप कैसे बताएं? अब आप रोज़ सत्संग देखोगे तो आपको 20 25 30 सत्संग देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे चेतना परिवर्तित हो रही है। ये तो ऐसे तो बता नहीं सकते ना, आत्म चेतना के बाद क्या प्रकट हो गया, संतोष कैसे आता है, शांति कैसे आती है, स्थिरता कैसे आती है, समय का भेद कैसे ख़त्म होता है। तो वो तो धीरे धीरे आप उस तरफ, उस रास्ते पे बढ़ोगे, वैसा आपका समागम रहेगा, वैसा आपका साथ। जैसे ये सत्संग है, ये सत्संग आपकी संगत है। आप जिस संगत में रहोगे उस तरफ आप जाओगे, तो ये सत्संग आपको आत्म जागृति की दिशा में रखेगा। ये काम करेगा आपके लिए सत्संग, आत्म चेतना की धारा पे बहने के लिए आपको सच्चाई से जोड़े रखेगा, भ्रम में नहीं आने देगा। ठीक है, तो गुरुदेव की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर फिर भी नहीं मिलती है तो आप हमें व्हाट्सएप करना कि राज शिव भाई जी, हमको आप गुरुदेव की जानकारी दे दीजिए, तो हम आपको वो लिंक भेज देंगे। फिर आप वेबसाइट से वो सारा कुछ जो भी उस पेज पे दिया हुआ है ना, वो सब आपको देखना है, पूरा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मेरा नंबर है 8777211139, राज शिव। ठीक है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे आप, तो हम आपको जानकारी भेज देंगे। सब कुछ निःशुल्क है। चलिए, हाँ, कोई व्यक्ति ये सत्संग में सहयोग करना चाहे सत्संग को चलाने के लिए, ताकि बिजली का बिल भर ना सके, इंटरनेट बिल भर जा सके, खाना खाया जा सके, तो यही काम है हमारा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो सत्संग में सहयोग कोई करना चाहे तो कर सकता है। वो भी यही नंबर है जो हमने दिया है आपको, फ़ोन पे, जी पे, जैसे भी आप सहयोग करोगे कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपके प्रश्न लेते हैं, अगर कोई प्रश्न है तो। सभी को जय श्री गुरुदेव। रिक्की श्याम कन्वर, बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था गुरुजी। हम गुरुजी तो नहीं हैं, हम तो शिष्य हैं। तो वो प्राण की बात हो रही थी शुरू में, तब आपने ये मैसेज दिया था कि प्राण ऊपर उठता है, सिर दर्द होता है। तो ऐसा अनुभव होता है शुरुआत में, जब व्यक्ति का वो नाड़ियाँ खुल जाती हैं सारी, तो फिर उसका दर्द बंद हो जाता है। फिर उसको मुद्राएं लगनी शुरू होती है। जो मुद्राएं आती हैं आँखों की मुद्राओं के लिए सिर दर्द का होना अनिवार्य है, क्योंकि वो नाड़ियाँ खुलती हैं तो प्राण जब तक ऊपर नहीं उठेगा तब तक तुम्हारी आँखों को नचा नहीं सकता। तो जैसे शांभवी मुद्रा लगाते हैं ना, ऐसे करके, तो ये तो मैं अब मेरी तो सहज अवस्था में हो गया है वो तो। लेकिन शुरुआत में जब ये सहज अवस्था आती है तब बड़ा दर्द होता है सिर में, तो ध्यान में ऐसे बैठे रहते हैं। अभी तो हम बहुत आनंद आता है ऐसे बैठने में। तो अभी ये सहज अवस्था है, क्योंकि प्राण वहाँ वो नाड़ियों को खोल चुका है, जिससे वो आँखों को ऊपर उठा सकता है। अगोचरी मुद्रा है, काली मुद्रा है, इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं। अभी हम लगा रहे हैं तो हमको नशा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्राएं लगनी शुरू हो जाती है। फिर ये दिव्य मुद्राएं हैं, कई घंटों तक लगी रहती हैं, फिर बड़ा आनंद आता है। तो वो सिरदर्द क्या करता है, प्राण हमारी कुछ नाड़ियों को खोलने के लिए प्रेशर डालता है, इसीलिए दर्द होता है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रणाम आप सभी को। रिक्की श्याम कौर जी कह रहे हैं, गुरुजी लाइव वीडियो का ब्रॉडकास्ट बाद में मिल जाएगा क्या, अगर अपन को बाद में देखना है तो? हाँ बिल्कुल, आप, ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं, लाइव तो सभी के पास समय नहीं रहता है, तो बाद में आप देखो जब भी आपकी इच्छा हो। ये तो रिकॉर्डेड है, इसी तरह से पीछे जो हुए होंगे सारे रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, मिल जाएगा आपको। GH राठौड़ कह रहे हैं, भाई जब हम कहीं जाता है तो एकदम से ऊपर आसमान में कोई अंक दिखते हो तो उसको क्या अर्थ है? जो भी खुली आँखों से जो भी दिख रहा है, पंच इंद्रियों से कुछ भी दिख रहा है, उसको माया समझ के छोड़ देना चाहिए आपको। जो भी सच्चे परिवर्तन होते हैं वो आपके अंदर घटित होते हैं, उसका परिणाम भौतिक जीवन में मिलता है, शरीर में, मन का परिवर्तन। ये जो दिखता है आंखें बंद की, मुझे नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये सब माया के अंदर में होने वाली कुछ कलाकृतियाँ हैं। ठीक है, और कई बार हमारी साधना में हमें संकेत रूप से प्रकृति बताती है कि हमारी चेतना किधर जा रही है। तो जब प्रकृति संकेत देती है तब वो नेचुरल चीज़ों से देती है, हिरन, पौंड, हंस, सर्प, बतख, गाय, सर, इस तरह से साधक को अनुभव होते हैं। वो एक संकेतिक भाषा है प्रकृति की, शुरुआत में होता है साधक के साथ। फिर जब साधक इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं अटेंशन देता, दिख रहा है तो दिख रहा है, हो रहा तो हो रहा है, फिर वो इससे आगे चला जाता है। ठीक है, तो आपको कुछ भी अनुभव होगा ध्यान में। मैंने अभी कुछ दिन पहले ध्यान किया, जो पिछला सत्संग हुआ 2 दिन पहले, उसमें मैंने यही कहा था कि ध्यान में क्या होता है। ध्यान में जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान में ही दफन करके आ जाओ, जला के आ जाओ, उसको नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो सत्य होगा वो जीवन में प्रकट हो जाएगा, भौतिक जीवन में। और जो मन का खेल है, माया का खेल है, वो अपने आप आपकी अटेंशन हट जाएगी उससे, वो नष्ट हो जाएगा। तो ध्यान में घटने वाली घटनाएं ध्यान में रख दो, छोड़ दो, बाकी अपने जीवन में मस्त खाओ पियो, जो करना है करो। लेकिन ध्यान में क्या घटा उसको जीवन में लाने की कोशिश मत करना कभी भी। ध्यान एक माया का साम्राज्य है, हम अपने अंदर जा रहे हैं, माया के साम्राज्य में जा रहे हैं, वहाँ से कुछ नहीं चाहिए हमको, जो है वहीं छोड़ के आ जाओ। चाहे कोई मंत्र है, चाहे कोई कुछ भी मिला आपको, दिव्य लाइट है, ये है, वो है, भगवान दिखे, ये दिखे, सब ध्यान में जला के आ जाओ उसको। जो सही होगा वो नहीं जलेगा, वो परिवर्तन कर देगा आपके जीवन में। इसीलिए आप अपनी यात्रा में बने रहोगे, नहीं तो घूम जाओगे, घूमते रहोगे। ठीक है, तो ध्यान में आपको कुछ भी दिख रहा है, आप प्लीज़ उसको इग्नोर कर दो। रीना कह रही है, भाई क्या पूनम भाभी ने आपको नॉनवेज खाना सिखाया? पूनम ने नहीं सिखाया, मेरे दोस्तों ने सिखाया। इंजीनियरिंग कॉलेज में जब मैं था तब मेरे दोस्त जो थे, उसमें कॉलेज में तो फिर हॉस्टल में रहते थे हम, तो बहुत साल तो ऐसे ही रहे। लेकिन फिर कुछ लोग नॉनवेज खाते थे, कुछ मित्र खाते थे, बोलते थे खा के देख, ट्राई कर। और क्लास 10 की बात है, ये मेरा एक दोस्त था, हमें अपनी जाति से दूसरी जाति में दोस्ती करने के लिए मना किया हुआ था कि तुमने सिर्फ उच्च जाति में, ब्राह्मण जाति में ही दोस्ती करनी है, नीची जाति में, ऐसा भेद करते थे मेरे पिताजी। तो हमारा एक मित्र था जो मतलब नीची जाति का था, तो वो हमारा बड़ा गुड़ मित्र था, बड़ा अच्छा मित्र था। तो उसके घर हम जाते थे तो वो लोग मटन खाते थे, चिकन खाते थे। तो एक दिन उसने मुझे खिलाया, कुछ खिलाने के बाद मुझे पूछ रहा कैसा लग रहा है। मैंने कहा अजीब सा लग रहा है, सोयाबीन की तरह लग रहा है, क्या है ये? तो बोला तूने जो खाया ना मटन है, अब तू ब्राह्मण नहीं रहा। तो मुझे इस बात से वो छेड़ता था कि अब तेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, तूने तो नॉनवेज खा लिया, मैंने तुझे खिला दिया। वो हमसे प्रेम करता था बहुत, लड़का, ऐसा नहीं कि वो हमारे प्रति कोई हमारी जाति भ्रष्ट करना चाहता था। तो मैं कहता था यार कमाल की बात कर रहा है, मित्रता ज़्यादा अच्छी है ना, फिर से खिला देगा, मैं फिर से खा लूँगा, कोई दिक्कत थोड़ी है। और जाति क्या है, ऐसी जाति कौन सी जो खाने से भ्रष्ट हो जाए? तो मैंने कभी जाति को सीरियसली नहीं लिया अपना, ब्राह्मण हूँ, ये हूँ, वो मेरे दिमाग में फितूर बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं इससे दूर होना चाहता था। मैं अपनी जाति या जो ये जो होते हैं ना कि ये गोत्र क्या है कि साइंटिफिक है कि आपका एक डीएनए है। तो आप जब शादी करोगे तो भारद्वाज गोत्र में शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनका डीएनए हमारा डीएनए सेम है, तो डीएनए पे रिपेयर नहीं होती है।
उसमें बच्चों को रोग होते हैं, थैलेसीमिया, ब्लड कैंसर, इस तरह से रोग ज़्यादा होते हैं जब एक ही गोत्र में शादी होती है। तो एक ही गोत्र वाले को भाई बहन माना जाता है, वो इसलिए कि ये कहीं शादी ना कर ले, भाई बहन इसलिए माना जाता है। तो सेम गोत्र में शादी नहीं होती क्योंकि डीएनए सेम होता है उनका, ठीक है। तो हमारा ये जो कुंडली मिलान है, ये एक साइंटिफिक तरीका है बीमारियों से बचने के लिए, अच्छी औलाद मिले, समृद्धि मिले, और तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा जब योग हो तो तुम्हारी बीमारियां ठीक हों, तुम्हारा बेहतर जीवन हो, लॉन्जिविटी हो, बच्चे स्वस्थ पैदा हों, तुम्हारे मिलन से जो संतान पैदा होगी उसका डीएनए रिपेयर होकर पैदा हो, आगे चलेगा। तो रिपेयरिंग है वो, लेकिन वो सही है, वो जानकारी ठीक है आपके लिए कि आप इस लीनिएज से आ रहे हो। लेकिन एक अहंकार होता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उससे हमें थोड़ा सा उस चीज़ से हमें अच्छा नहीं लगता था। जैसे हमारे पिताजी ब्राह्मण होने को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो हमें नहीं वैसा लगा कभी भी। हमारे तो सभी दोस्त हुए, हमारे तो मुस्लिम भी दोस्त हुए, सभी तरह के दोस्त हुए, हमारे हर जाति में हमने दोस्त बनाए। और जब हम स्कूल में गए तो कॉलेज में गए तो वहाँ तो सभी मित्र हैं, कभी नहीं हमने इस चीज़ को किया। वहाँ पर हमें मिले, हमारे मित्र मिले जो ब्राह्मण थे, वो हमें कोने में लेके जाते या फिर हमारे साथ बात करते, देख हम लोग ब्राह्मण हैं। मैंने कहा यार ये क्या बात है। तो वहाँ भी हमें दोस्त मिले जो सिर्फ उनसे दोस्ती करते थे, जो जैसे शर्मा जी हैं, हम शर्मा जी हैं, तो इस तरह से थे मतलब दोस्त। और सिखों की अलग पलटन है, और जो शेड्यूल कास्ट है उनकी अलग पलटन है, ब्राह्मणों ने अपना अलग जत्था बनाया हुआ है। तो हमारा दोस्त हमें बोलता था कि देख हम लोग ब्राह्मण हैं, अलग है। तो मुझे वो बात कभी समझ में नहीं आई, मैं सुनता था सबकी, लेकिन मैंने उस चीज़ में विश्वास नहीं किया कभी भी। और शायद हमें उसी चीज़ के लिए तैयार होना था। और अब जब हम सिद्ध योग में आगे बढ़े, आत्म योग में आगे बढ़े, तो आज हम मुक्त हैं कि हम किसी जाति में नहीं हैं, मनुष्य बन गए कम से कम। हमें इस बात की खुशी है कि हम पैदा तो हुए किसी जाति में, लेकिन हमारी मृत्यु मनुष्य की मृत्यु होगी, मनुष्य होकर मरेंगे। और जो जीवन का जो लक्ष्य है आत्म जागृति, उस पर हम चले। और कहते हैं ना, साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए आपको, तो बिल्कुल वैसी ही बात है। साधक की कोई जात नहीं होती, कोई जाति वाला व्यक्ति जागृत नहीं होता आत्म रूप से। कोई सिख है, किसी ने पूछा था कुछ दिन पहले कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो। फिर कबीर जी पे हमने कहा था कि कबीर जी मुस्लिम है, तो उसने कहा था तुम्हें ज्ञान नहीं है, बकवास मत करो, मतलब ऐसा मत बोलो बिना जानकारी के। इंटरनेट पे जो है हम तो वही जानते हैं, हम तो कबीर जी को पर्सनली नहीं जानते। तो इंटरनेट पे लिखा है कि भाई मुस्लिम परिवार में पैदा हुए, उनका पालन पोषण हुआ, तो वही हम जानते हैं, हमने बोल दिया। तो हमें कबीर जी की जाति से कुछ लेना देना नहीं है। कबीर जी संत हैं, आत्म स्वरूप है, उनकी जाति पूछना भी बेकार बात है। तो इसी तरह से कोई हमारी भी जाति क्यों पूछेगा। हम बात कर रहे हैं आत्म जागृति की, हम बात कर रहे हैं चेतना की, इसमें जाति कहाँ से आ गई। ठीक है, तो जाति तो मनुष्य ने बनाई, भगवान ने तो नंगा व्यक्ति पैदा किया, भगवान ने तो मनुष्य पैदा किया ना, जातियाँ तो आप लोगों ने बनाई। मैं किसी मुस्लिम परिवार में पैदा होता तो मुस्लिम कहलाता, हिंदू में पैदा हुआ तो हिंदू कहला रहा हूँ, लेकिन मनुष्य नहीं कहलाता, मनुष्य नहीं कहलाता। लेकिन आज गुरु जी के मिलने के बाद मैं मनुष्य बन गया। मैं अपने आप को मनुष्य के रूप में देखता हूँ कि मैं मनुष्य हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है, मनुष्य ही मेरी जाति है। तो ये भेद खत्म होता है कब? वही जब तक आप, तो हम वैसा कर्म प्रारब्ध लेके आए थे कि हमें वो जटिलता नहीं थी इस चीज़ को लेकर। शायद वो हमारी मदद ही की उसने हमारी आगे बढ़ने के लिए। चलिए, तो नॉनवेज वेज मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता। हमें जो भोजन हजम हो जाए कम से कम, जिससे हम साधना कर सकें अपनी। जीवन का लक्ष्य है साधना। वो पत्ते खा के हो, दूध पी के हो, वेज खा के हो, नॉन वेज खा के हो, वो तो एक दिन भोजन से मुक्त हो जाएंगे और उस दिन के बाद फिर कोई भोजन की आवश्यकता भी नहीं है। तो भोजन हमारी आसक्ति नहीं है, वेज नॉन वेज से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ चेतना की तरफ बढ़ना है। भालाचंद्रा खैरनार भाई बोल रहे हैं राही मनवा। हाँ, राही मनवा राही मनवा बहुत सुंदर गाना है, मेरे पिताजी का तो फेवरेट था ये, हमें भी बहुत अच्छा लगता था। बहुत ऐसा है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो
हमें पतंजलि अष्टांग योग में एक जगह पर आता है कि जो साधक है हर समय तो नाम जब ध्यान नहीं कर सकता, तो उसको मन को बहलाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें लिखा कि मन को बहलाने के लिए भजन सुनो, कीर्तन करो, जो संत हुए योगी हुए उनकी आत्मकथाओं को पढ़ो, ऐसी पुस्तकों को पढ़ो जो आत्मज्ञान के बारे में है, ब्रह्म के बारे में है, तो तुम्हारे मन को वो दिशा मिलेगी। तो उसी में कुछ ऐसे संगीत वाद्य हैं, कुछ संगीत यंत्र हैं, कुछ संगीत है जो आपको जीवन की तरफ, सच्चाई की तरफ लेके जाता है। तो ऐसे ये भी एक जो गाना है राही मनवा हो गया, एक फिल्म है गाइड फिल्म है देवानंद की, जो अपने वो टाइमलेस मूवी है। आप पिक्चर देखोगे ना, गाइड फिल्म जो देखोगे उसमें एक 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 जो व्यक्ति है वो अपना भौतिक जीवन में पूरा मस्त है, पूरा भौतिक जीवन में सब कुछ कर रहा है, स्त्री है, भोग है, शराब है, पैसा है, खाना है, सब कुछ है। लेकिन उसके जीवन में एक परिवर्तन ऐसा आता है कि वो चला जाता है सब छोड़कर, और उसके बाद कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये साधु है। तो वो बोलता है कि मैं साधु नहीं हूँ, मैं तो चोर हूँ। तो लोग कहते हैं नहीं जी आप तो उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास से उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। अपने लिए साधना नहीं करता, लेकिन दूसरों के विश्वास को ही अपना विश्वास बना लेता है और भगवान से कहता है कि इनके विश्वास को सफल करते बस। यही से उसका रूपांतरण हो जाता है और वो अपने साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है। तो वो ऐसी फिल्म है गाइड जो टाइमलेस है। आज से 1000 साल बाद भी देखोगे तो मनुष्य के साथ वो घटना घट रही होगी, पीछे 1000 साल देखोगे तब भी मनुष्य के साथ वो घटना घट रही है, आज भी घट रही है। तो वो एक ऐसी टाइमलेस चीज़ें हैं जो हमें हमेशा शिक्षा देती हैं कि जीवन कभी किसी भी रूप में परिवर्तित हो जाता है। और आप उस फिल्म में देखोगे कि कोई सुखी जीवन नहीं है उस व्यक्ति का। उसके जीवन में जब घोर दुख आता है, घोर तकलीफ आती है, हार्ट ब्रेक है, कुछ है, तब जाके उसको आत्मलाभ होता है। जैसा बात हमने की, तो ज़रूरी नहीं है लेकिन सबके जीवन में महा घोर दुख आए, लेकिन बिना दुख के मनुष्य माया का बंधन तोड़ नहीं पाता है। तो कई बार बहुत घना बड़ा कर्मफल होता है जो प्रकट होता है दुख के रूप में। चलिए आगे चलते हैं। तो डरना नहीं है आपको साधना से, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। स्वाति बोरीकर कह रही हैं विष्णु भगवान के सिर ऊपर होने वाले 5 नाग का क्या क्या अर्थ है, ये कैसे मालूम होगा। आत्मपथ पर ये सारे ज्ञान जरूरी नहीं है। आत्मपथ में शिव कौन है, पार्वती कौन है, कृष्ण कौन है, उसका क्या अर्थ है, उसने, इन चीज़ों का महत्व नहीं है। आत्म जागृति में तुम्हारा साक्षात्कार जीवन का बहुत सरल, तुम स्वयं के बारे में चेतन हो जाओगे, तब आप आगे जाके जब ध्यान केंद्रित करोगे, सोचो आप में आत्म चेतना प्रकट होती है, धीरे धीरे आत्म चेतना प्रबल होगी। जिस दिन तुम्हारी आत्म चेतना प्रबल होगी, जैसे तुमने मुझसे पूछा, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इस प्रश्न का जवाब देना भी है तो मैं थोड़ा ध्यान केंद्रित करूँगा कि भगवान के सिर पर शेषनाग है, उनके 5 मुख हैं। कौन हो सकता है 5 मुख, 5 चीज़ें किसी चीज़ को संबंधित करती हैं, तो फिर वो उस पर जा सकते हैं आगे। 5 तत्व हैं, 5 पंच इंद्रियाँ हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। 5 प्राण हैं, उप प्राण हैं, प्राण 10 होते हैं, तो उप प्राण है, मुख्य प्राण 5 है, बहुत कुछ हो सकता है। फिर थोड़ा सा उनका तस्वीर का अध्ययन करो, वो तो एक क्रिया, एक ऐसी तस्वीर है जो एक सूत्रात्मक तस्वीर है बस, ठीक है। जो शेषनाग भगवान विष्णु को चाहिए करता है उसके हजारों फन है, 1000 फन है उसके, तो 5 वाला क्या करता है, 1000 फन कब होते हैं उसके, वही शेषनाग है। उसी शेषनाग ने एक सिर के ऊपर में पृथ्वी को रखा हुआ है, उसका क्या अर्थ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो ज्ञानियों की बातें हैं, वो हमारा विषय नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उस विषय पर चलने के लिए फिर आपको अलग से अध्ययन करना पड़ेगा। साधना में फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों को। रिक्की श्याम कौर, मैंने साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था, वो मुझे डॉक्टर बोलते कि तुम्हारे माइंड में डोपामाइन ज़्यादा बन रहा है। फिर उन्हें टैबलेट लेने के लिए कहा, लगा कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। फिर मुझे समझ आया। हाँ, ज़्यादातर जब आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तो डॉक्टर आपको कोई डिप्रेशन की गोली देगा, कुछ देगा, तो ज़्यादातर आध्यात्मिक परिवर्तन जैसे होने लग जाते हैं तो दूसरा व्यक्ति पागल
बोलने लगता है कि कहीं पागल तो नहीं हो रहे तुम। तो इसीलिए तो गुरुओं ने कहा कि अपना अनुभव किसी को मत बताओ। तुम्हारा जो परिवर्तन जीवन में हो जाएगा वो दुनिया के सामने स्वयं आ जाएगा। अनुभव बताने कभी नहीं जाना चाहिए। इस पर भी मैंने एक सत्संग किया था कि आप अपने अनुभव किसी को मत बताओ, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते बोलते हैं हम आपको बताना चाहते हैं हमारे अनुभव। मैं कहता हूँ तुम अपना समय भी नष्ट करोगे, मेरा भी करोगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो जाएगा भौतिक रूप से प्रकट हो गया, जैसे ये रिमोट है, मैं कहूँ कि ये रिमोट है तो ये रिमोट है, टच कर सकते हैं इसको। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में जो परिवर्तन तुम्हारे स्थूल रूप से प्रकट हो जाएंगे, केवल उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए तुमको। जो तुम्हारे अंदर हैं, जिन्हें तुम प्रूव ही नहीं कर सकते किसी भी माध्यम से, उनको अपने अंदर ही रखना चाहिए। ठीक है, बाहर सुनाओगे तो पागलपन है, ये बात है। चलिए, तो आज का सत्संग यहीं पे रखते हैं। जो लोग साधना में आना चाहते हैं, साधना में आइए, साधना कीजिए। साधना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इस जीवन में करो, अगले में करो, कब भी करो, अंतिम जीवन तो साधना का ही होगा। ठीक है, चलो आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव।